रात गए इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। मार्शल लॉ की आहट आने लगी है और इमरान खान ने भी मार्शल लॉ के हवाले से अपनी पॉलिसी बता दी है। कप्तान ने गरम लोहे पर हथौड़ा दे मारा है और इमरान खान इस वक्त शदीद गुस्से में आ चुके हैं। इमरान खान ने कहा है कि लगाओ मार्शल लॉ, मैं भी देखता हूं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं। अब ये मामला किस नहज पर जाएगा और चौथे दिन के इख्तिताम पर और पांचवां दिन लॉन्ग मार्च का कप्तान के लिए क्या खबरें लाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जूं जूं इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, वैसे वैसे इम्पोर्टेड सरकार की परेशानियों में तो इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है और अपने भाई को हिदायत दे दी हैं, क्योंकि इमरान खान का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है और इस खौफ में, इस फ्रस्ट्रेशन में अब ये मजीद गलतियां करेंगे, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च ने गुजरना है पांचवें दिन शहरी इलाकों से। अब लॉन्ग मार्च में तादाद बढ़नी है और अभी तक जितनी तादाद है उसने ही होश उड़ा दिए हुए हैं। लॉन्ग मार्च की भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च चौथे रोज के इख्तिताम पर गुजरांवाला के इलाके चंदा किला पहुंच गया। मार्च के चौथे रोज का आगाज कामुकी से हुआ और इस दौरान एमनाबाद से गुजरांवाला के इलाके चंदा किला पहुंचा। चंदा किला पहुंचने पर इमरान खान ने मार्च के शुरका से खिताब किया और कहा कि कल इधर से मैं गुजरांवाला शहर की जानिब सफर का आगाज करूंगा। उनका कहना था कि जब हम शहर से गुजरेंगे तो सारे पाकिस्तान में नजर आएगा कि इस मुल्क में इनकलाब आ रहा है। सारी कौम गवाह रहे कि अब जो मामलात हैं और अब इस मुल्क में एक पुरअमन इनकलाब है। खैर, इसके साथ ही साथ खान साहब ने अलर्ट जारी कर दिया कि रेवोल्यूशन बाय बैलेट, यानी कि ये जो अवाम का समुंदर आप देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से अवाम का मिजाज देख रहे हैं, आपने इनकलाब बजरिया वोट लाना है या अल्लाह ना करे खूरेजी की तरफ जाना है, क्योंकि फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा। पहली मरतबा कप्तान ने वो पॉसिबिलिटी जो इमरान खान नहीं चाहते, वो बात भी इमरान खान जुबान पर लाए हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब का कहना था कि हकीकी तौर पर आज़ादी तब मिलेगी जब वो हुकूमत आएगी जो अवाम चाहती है और हमारा सफर यहीं से शुरू होगा और मैं अपने पहलवानों के साथ कल का दिन गुजारूंगा, यानी कि जो मंगल का दिन है 1 नवंबर, और वो महीना भी शुरू हो चुका है अब बाकायदा तौर पर, जिस महीने में अहम तरीन तब्दीली भी होनी है और उससे पहले ही इमरान खान बहुत सी तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी बता दूं। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद जो हैं, पाकिस्तान से मफरूर और भागे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को, यानी कि एक इश्तिहारी और मफरूर शख्स ने पाकिस्तान के वजीर आजम को कुछ हिदायत जारी की हैं, क्योंकि जाहिर बात है हमारा असल वजीर आजम ऑफिस तो एवन फील्ड में है, लंदन में है। हमारा सुपर प्राइम मिनिस्टर तो वहीं पर बैठा है। पहले हमारा सुपर वजीर खजाना भी होता था, फिर वो वापस आ गया और पूरे एजाज से वापस आया और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे पर आया। NRO 2 की तकमील तेजी से जारी है और नवाज शरीफ साहब भी चौथी मरतबा वजीर आजम बनना चाहते हैं। यही NRO 2 का आखिरी स्टेप होगा कि इमरान खान तायात नायल और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए। अवाम जैसे होने देगी, चलें वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन कोशिश तो अपनी ये करेंगे हर मुमकिन। इमरान खान को गिराने की भी तो 6 महीने से कोशिशें ही हो रही हैं, इसके अलावा और क्या इन्हें फायदा हुआ है। अब इसमें नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा छट्टा अवाम के सामने आ चुका है। अब अगर 2000 बंदे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो आप इतने पुराने सियासतदान हैं, राना सनाउल्लाह साहब को कहेंगे पूरा रास्ता खोल दें, इस्लामाबाद में आने दें। वो सारे मीडिया चैनल्स जो लॉन्ग मार्च को दिखा रहे हैं उन्हें खोलें, केबल्स पर वापस लाएं, बोल को बोलने दें और आप बल्कि सारे चैनल्स को कहें कि वीडियोस दिखाओ, खान को एक्सपोज करो, क्योंकि इसके लिए तो 2000 बंदा निकला है। आपकी टांगें क्यों कांप रही हैं? 13 रुकनी कमेटियां क्यों बन रही हैं? आनिया
आनिया जानिया, एक दिन कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि जी मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं नहीं करेंगे। जब खान मुज़ाकरात को लात मार देता है, अंगूर खट्टे हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान ने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और डिटाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा। लुक हूज टॉकिंग, जिसने DGISI को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दिया और आर्मी चीफ को भी गुजरांवाला जलसे में, यही नवाज शरीफ। अब खान साहब भी खैर गुजरांवाला जा रहे हैं, वही मकाम है, देखते हैं वो वहां पर क्या बोलते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने ये सारी की सारी बातें की हैं और इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने पैगाम दिया पब्लिकली आकर अपने भाई को कि 2000 का जत्था लाई या 20,000 का, शायद ये 20,000 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो 20,000 बंदों के लिए 33 करोड़ का बजट, हजारों की नफरी, 60,000 आंसू गैस शेल हजम नहीं हो रहे। लेकिन कहते हैं कि इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है, जिसके लिए ये बेताब है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो तो कहते हैं कि मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, ये होते कौन है। और वो बड़ी एक खूबसूरत बात मैं सुन रहा था कि शहबाज शरीफ साहब इतने बाइख्तियार हैं कि उन पर उनका सगा बेटा सुलेमान शहबाज और सगा भाई नवाज शरीफ एतबार नहीं कर रहे। इतने उनके पास इख्तियारात हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और उन्हें अभी तक इमरान खान का खौफ है। और NRO 2 जो है उसे हल्की सी ब्रेक लगी हुई है इस लॉन्ग मार्च की वजह से। अब यहां पर नाज़रीन करम, इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 जो है वो नाफिज हो चुकी है और लॉन्ग जो आपका रेड जोन है उसकी तौसीह तो हो चुकी है, हम सब ने देखा। और अब ये पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन डिक्लेयर कर दें, बल्कि इससे अच्छा पूरे पाकिस्तान को रेड जोन डिक्लेयर कर दें, पूरे पाकिस्तान में आप फौज तैनात कर दें। और जाहिर बात है ये यही चाहते हैं कि अगर ये आगे आते हैं तो फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत रेड जोन की हिफाजत करनी है और रेड जोन को ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आमने सामने, अल्लाह ना करे इस तरह, और ऐसा होगा भी नहीं। अब यहां पर एक खतरा है और जाहिर बात है बहुत से लोग मार्शल लॉ की बात भी करते हैं, मार्शल लॉ की जो आहटें हैं वो भी आती हैं। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब से जब लॉन्ग मार्च के अंदर दौरान कंटेनर पर सवाल हुआ मार्शल लॉ के हवाले से, तो इमरान खान ने कहा कि खौफ फैलाने के लिए हमें हर तरह से डराया गया, मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, मुझे ना डराएं। यानी कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दिए जाते हैं। बल्कि अगले दिन मैंने वीलॉग में बताया, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि निज़ाम लपेटा जा सकता है, इमरान खान को ज्यादा नुकसान होगा, उन्होंने जिंदगी में एक मरतबा मजीद वजीर आजम बनना है। अब वो देखें कि उन्होंने 11 महीने बाद बनना है या 11 साल बाद। जारी बात उनका इशारा था मार्शल लॉ की तरफ, और मार्शल लॉ आ जाए तो फिर बेशक 90 दिन का ऐलान हो, जरा कुछ अरसा गुजार ही देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे खिलाफ गुज़श्ता 6 माह के दौरान हर हरबा इस्तेमाल किया गया है, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हुआ जो अब हो रहा है और ऑलरेडी हो रहा है। तो हम मार्शल लॉ से भी ज्यादा बदतर वक्त जो है और उससे भी ज्यादा जो सख्त पाबंदियां हैं और सख्त जबर है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके बावजूद अवाम हमारे साथ है। मार्शल लॉ लग भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। और इन्होंने इस सारे मामले के अंदर बड़ी एक दबंग स्टेटमेंट दी और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके सबर का जो पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है और मजीद खुलकर वो बातें कर रहे हैं थ्रेट्स के ऊपर भी। और इवन अब ये जाहिर बात है, अब इस जानिब भी इशारा है कि वो वरना कह सकते थे कि मार्शल लॉ का नहीं कोई खतरा नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे डराया जाता है, बेशक लगा दे मार्शल लॉ, देख लेंगे। तो जाहिर बात है इस सब के अंदर अवाम की कुव्वत है और मार्शल लॉ होना भी नहीं चाहिए, मामलात अफाम तफहीम से हल होने चाहिए। और ना ही फौज का इदारा ये चाहेगा कि मार्शल लॉ की तरफ चीज़ें जाएं या कोई भी इस तरह के मामलात हों जो मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम, और ऑब्वियसली वो होगा तो मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।